गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का नीट 724 चैनल में स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे और टॉपिक्स का रिवीजन भी कर रहे होंगे। टॉपिक्स का रिवीजन बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करिएगा तो आपके वो चीज़ रिकॉल नहीं होगा, तो प्रैक्टिस में नहीं आएगा। और प्रैक्टिस में नहीं आने से क्या होगा कि जब हम क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन काफ़ी उससे घुमाए गए होंगे और हो सकता है कि कुछ उसमें एडिशनल भी हो। तो आप आदत डालिए, MCQs जितने हो सके जहाँ से कलेक्ट हो आप बनाइए और टॉपिक को बार बार देखिए। बार बार देखने से आपको क्या होगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप बस रिकॉल, क्योंकि देखने से बहुत ज़्यादा समझ में आती है। और कुछ चीज़ों को ट्रिक में भी यूज़ करिए, ट्रिक बना के पढ़ना आपको बहुत आसान कर देगा। जैसे हम फिजिक्स में भी देखते हैं, फिजिक्स में भी आपका एक चैप्टर ही है, फिजिक्स में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपने सुना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसमें वेव्स भी आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आते हैं। तो जब आप क्वेश्चन बनाइएगा, उस चैप्टर का एक क्वेश्चन बनाइएगा तो एक समरी होगा आपका, ये समझ में आएगा कि एक क्वेश्चन ज़्यादा आते कैसे हैं। तो रेंज पे आते हैं कि रेंज कैसे होता है, रेंज पे कौन सा रेंज, वेव्स का जो एक सीरीज है, एक सीरीज बना हुआ है, उसके आधार पे आते हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से उसको हमें याद करना है। अगर ट्रिक हम बनाएंगे तो कैसे जल्दी से याद कर लेंगे। तो पूरे चैप्टर का वो कंसाइज है। जैसे एक वेव्स के बारे में कहा गया कि उसकी एनर्जी जो है E इक्वल टू, जो आइंस्टीन साहब ने जो दिया था, जो एनर्जी का इक्वेशन E इक्वल टू hc/λ। तो बच्चों आप लोग ठीक है, अभी आप जान रहे हो, नहीं जान रहे हो तो थोड़ा सा ये बात जान लीजिए, E इक्वल टू hc/λ, या इसको फिर हम मॉडिफाइड कर दिए बच्चों, थोड़ा सा h न्यू hc/λ, h न्यू कह रहे हैं। तो न्यू क्या है? अब ये सब अनजाना लग रहा होगा, नहीं? पहली बार किसी से मिलते हैं तो पहले लोग रहते उसे जानते नहीं, पहचानते नहीं, ये कौन सा आ गया बाबा, कुछ नहीं आया बाबा। तो ये जाना पहचाना ही है। अभी हम बोलेंगे ये c जो है बेटा, ये है स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। एंड ये जो लैम्डा दिख रहा है, लैम्डा, ये लैम्डा दैट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ ये क्या है? वेवलेंथ है। h क्या है? तो h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। अब इतनी बातें तो जान रहे बच्चों कि c स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा वेवलेंथ है। वेवलेंथ समझ रहे हो? जिस तरह देखते होगे कि इस तरह का हाइट है, क्रस्ट है, माने गड्ढा है, फिर हाइट है, फिर गड्ढा है। तो कहने मतलब इसके बीच का डिस्टेंस, एक टफ एंड क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, दैट इज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ है, वही लैम्डा से उसको हम डिनोट करते हैं hc। अच्छा, c हो गया स्पीड ऑफ लाइट, h हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, नाम ही बता रहा है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है 6.6 × 10⁻³ के अप्रोक्सीमेट। और उसी को ये c/λ जो है, ये c/λ, इसको हम लोग न्यू कह सकते हैं। मतलब न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, ये है फ्रीक्वेंसी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी ऊपर है, लैम्डा नीचे है, सीधी सी बात है। ऐसे कोई पूछेगा आपको, फ्रीक्वेंसी ऊपर है, लैम्डा नीचे है, फ्रीक्वेंसी लैम्डा में क्या संबंध है? अपोजिट है। जिसका लैम्डा ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी कम होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा लैम्डा कम होगा। यानी वेवलेंथ जिसका ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, वेवलेंथ जिसकी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा। तो अब हम लोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक है, सीरीज बना हुआ है, वो सीरीज जो है सो किस तरह का है? तो वो सीरीज सभी रेज को अब हम लोग उसका नाम देखेंगे, उस नाम से उसको हम याद कैसे करेंगे वो देखेंगे। पहले तो हम सीरीज के बारे में जानेंगे कि वो सीरीज कैसा है। पहला फर्स्ट पोजीशन पे आता है कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रे। दूसरा गामा रेज, गामा रेज। तीसरा
एक्सरे, एक्सरे का नाम सुना बच्चों? एक्सरे, जो लोग एक्सरे कराने जाते हैं, कभी कोई फ्रैक्चर हो गया या कोई डिजीज हो गया तो एक्सरे वगैरह कराने जाते हैं ना, एक्सरे कहता है कॉस्मिक गामा अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो और ये सारे जो सारे के सारे क्या हैं, यहाँ लैम्डा, ये हमने दिखा दिया लैम्डा मतलब इंक्रीजिंग। बहुत सी बातें आ जाएंगी बेटा इसमें। लैम्डा इंक्रीजिंग, लैम्डा इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि वेवलेंथ बढ़ रहा है। एक सीरीज है, ये हमको याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हमको इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएगा, एक ये सीरीज है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे ट्रिक बना के कैसे हम आसान कर सकते हैं किसी चीज़ को। तो यहाँ देखिए, जैसे ये 1 2 कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। तो इस सब का जो है सो वेवलेंथ से बना हुआ है। अब हमें इसमें देखना है कि कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज क्या है? जो सन से आने वाला रेज है ज्यादातर वो क्या होता है, कॉस्मिक रेज, इसलिए बहुत ज्यादा हीटेड होता है। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा हीटेड होता है। स्वाभाविक सी बात है कि इसकी वेवलेंथ कम होगी या ज्यादा। तो बच्चों ने बताया है कि वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो वेवलेंथ जब बढ़ रहा है तो इसका मतलब वेवलेंथ इसका कम, और वेवलेंथ कम इसका मतलब एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, हीट ज्यादा। कोई दिक्कत समझने में नहीं है। तो कॉस्मिक रेज एनर्जी ज्यादा, लैम्डा कम, एनर्जी ज्यादा, हीट ज्यादा। ठीक। सन रेज इसका एग्जांपल है। सन रेज में इस तरह का रेज पाए जाते हैं, कॉस्मिक रेज। उसके बाद आता है गामा रेज। ठीक है, गामा रेज, गामा को हम इस तरह से दिखाते हैं, गामा रेज। गामा रेज सन कॉस्मिक रेज के बाद इसका वेवलेंथ इससे ज्यादा, इससे ज्यादा यानी एनर्जी इससे कम। फिर आता है एक्स रेज, फिर आता है यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज पढ़े होंगे, विजिबल रेंज। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आप मैट्रिक 10th में भी पढ़े होंगे कि विजिबल रेंज, विजिबल रेंज में क्या है कि विजिबल रेंज में 7 कलर का आ जाता है। जैसे विबग्योर, विबग्योर ये तो जानते हो बच्चों। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का जो रंग होता है, इंद्रधनुष जो देखते हो उसमें 7 रंग का कलर आता है, दैट इज विबग्योर। तो ये है वायलेट, वायलेट। उसके बाद क्या आता है, ब्लू, सॉरी इंडिगो, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, लास्टली रेड। ये भी कवर हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमने विबग्योर लिखा है। विबग्योर विजिबल रेंज में आता है, जो 7 रंग में बटा हुआ है विबग्योर। और ये विबग्योर में आप देख रहे हो कि रेड सबसे नीचे है। तो जैसा हमने बताया कि वेवलेंथ ऊपर से नीचे बढ़ता हुआ हमने दिखाया है। तो जब ऊपर से नीचे बढ़ता हुआ हम दिखाएंगे तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी, रेड की, क्योंकि नीचे सबसे ज्यादा। सबसे कम वेवलेंथ किसकी, वायलेट की। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी, वायलेट की। सबसे कम किसकी, रेड की। तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा, येलो का मीडियम में होता है। तो कहने का मतलब है ये विजिबल रेंज का हो गया। उसके बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का वेवलेंथ उससे ज्यादा, माइक्रोवेव का सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा सॉरी, एंड रेडियो वेव का आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा। कॉमन सी बात है कि रेडियो वेव का ज्यादा होगा या होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ बच्चों ये से ये वेवलेंथ हो गया, ये वेवलेंथ हो गया, और ये वेवलेंथ अगर ज्यादा है, अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वो वेव क्या करेगा, बहुत दूर तक जाएगा और रिसीव होगा। इसीलिए दिल्ली में बैठा रेडियो स्टेशन में बोल रहा आदमी, उसको पटना में बैठा आदमी भी बच्चा सुन सकता है, रेडियो सुनता है ना। इसे रेडियो वेव का वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी प्रोपेगेशन
ज़्यादा है। तो कहने का और एनर्जी क्या होगी, एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, एनर्जी कम। क्यों एनर्जी कम? E=hc/लैम्डा, और जिसकी लैम्डा ज़्यादा उसकी एनर्जी कम। अब हम लोग ये तो देख लिए बच्चों, इसको नोट कर लो, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स, ये सब किस में आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन में। ये एक सीरीज हमको पढ़ना है, ठीक है। और ये सीरीज में हमको ये याद रखना है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, हमें सीरियल वाइज याद रखना है। ऐसा नहीं कि इसको ऊपर इसके ऊपर ये, ठीक है। अब अगर हमसे क्वेश्चन अगर पूछ देगा एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा कैसे भाई? या तो एनर्जी से रिलेटेड आएगा, या किसका वेवलेंथ किससे ज्यादा है वो आएगा, या फिर आएगा ज्यादातर ये आएगा कि यूवी रेज। अब आपसे पूछा जाएगा यूवी रेज किस किस के बीच में है, कौन से रेडिएशन के बीच में है, तो यहाँ तो बच्चों देख के आराम से बता दोगे सर ये तो बहुत मजेदार खेल है। यूवी रेज एक्स रे और विजिबल रे के बीच में है, ठीक है, वेरी गुड। अगर हम पूछे विजिबल रेज जो है, जो हम लोग देखते हैं जो रेंज, वो किसके किसके बीच है, क्या बात कर रहे हैं सर? यूवी रेज और इंफ्रारेड के बीच में। यही आपको याद रखना है। तो याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे, अगला हम देखते हैं। इस पे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये एक हमने लिखा है, कगये अभी इमारे, कगये अभी इमारे, कगये अभी इमारे, याद रहेगा, कगये अभी इमारे, कगये अभी इमारे, कगये अभी इमारे। ये क्या है सर? तो कुछ नहीं है, हमें इसको याद करने का एक नया फंडा है, ठीक है। तो इसका क्या फंडा है? का कॉस्मिक रेज, ठीक है, यहाँ देख रहे हो, का से कॉस्मिक रेज, गा से गामा रेज, ए से एक्स रे, अ से अल्ट्रावायलेट, बी से विजिबल, ई से इंफ्रारेड, मा से माइक्रोवेव, रे से रेडियो वेव। आसान है बच्चों, यहाँ से यहाँ वेवलेंथ बढ़ रहा है। अगर हमें कौन किसके बीच है अगर ये पूछेगा तो वो उसका जवाब भी इसमें है, ठीक है। किसकी एनर्जी ज्यादा, इसमें भी हम बता देंगे। जब कंपेयर कर लेंगे लैम्डा का तो खुद ब खुद बता देंगे कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, और कौन किसके बीच में है। अगर पूछेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो वेव्स है उसमें इंफ्रारेड किसके किसके बीच है, एक्स रे किसके किसके बीच है, तो हम लोग इसको आसानी से बता देंगे। क्योंकि हमें ये याद रहे ना रहे, ये जरूर याद रहेगा, कगये अभी इमारे, कगये, का से कॉस्मिक रेज, ग से गामा रेज, अ से अल्ट्रावायलेट, वी से विजिबल, ई से इंफ्रारेड, मा से माइक्रोवेव एंड रे से रेडियो वेव। रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ सबसे कम, कॉस्मिक रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा और रेडियो वेव की एनर्जी सबसे कम। विजिबल रेंज में अगर हम आते हैं विवग्योर, बैजानी आ पिनाला, हिंदी में बोलते थे ना बैजानी आ पिनाला, तो ये विवग्योर में विजिबल रेंज में किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा, बताओ बच्चों? रेड का। किसका वेवलेंथ सबसे कम? वायलेट का। मीडियम वेवलेंथ किसको कहते हैं? येलो का। तो येलो इज द मीडियम इसलिए कहा जाता है, मिडिल कलर ये जो भी है। और रेड को, रेड बहुत से सवालों का जवाब यहाँ मिल जाएगा। रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो क्या कारण है कि रेड सिग्नल जो है ट्रेन का रेड क्यों होता है? रेड इसलिए होता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, और जब वेवलेंथ ज्यादा होगी तो ज्यादा दूर तक जाएगी, और दूर तक जाएगी तो दूर पटरी पे खड़ा हुआ आदमी भी उस सिग्नल को देख लेगा, और ड्राइवर भी रेलवे का दूर से सिग्नल को देख लेगा। तो रेड हमारे आँख को भी सेंसिटिव होता है और डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस में रहता है, तो यही कारण है। तो बच्चों इसको रिकॉल कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, और उम्मीद है इससे ज़्यादा सवाल इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो फिजिक्स का चैप्टर है उसमें आपको नहीं आएगा, और जिसमें गलती करने का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो आप ट्रिक आप ये बना लीजिए। इसी तरह बायो में भी मैक्सिमम ट्रिक हम आपको बताएंगे चैप्टर से, जहाँ जहाँ जरूरत है जो आप उसको याद कर ले, कंफ्यूज ना हो, और प्रैक्टिस आप करिए। प्रैक्टिस करने से ही आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं। जब तक आप एमसीक्यू नहीं बनाइएगा,
क्वेश्चंस नहीं बनाइएगा तो आपको वो चीज़ क्लियर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। और नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोटेस्टा से रिलेटेड जल्दी ही आपको मिल जाएगा। आप कंटिन्यू बने रहिए 7 चैनल फोर्स के और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।